हमसे खफा रहे। दुनिया अगर खफा है तो हमसे खफा रहे, राज़े मगर शफ़ी रोज़े जज़ा रहे। राज़े मगर शफ़ी रोज़े जज़ा रहे। और शेर कि तस्बीह सजदगाह ने ये फ़ैसला किया, तस्बीह सजदगाह ने ये फ़ैसला किया, हो जिन जगह हुसैन वहीं फातिमा रहे। तस्बीह सजदगाह ने ये फैसला किया, तस्बीह सजदगाह ने ये फैसला किया, हो जिन जगह हुसैन वहीं फातिमा रहे। दुनिया अगर खफा है तो हमसे खफा रहे, राज़ी मगर शफ़ी रोज़े जज़ा रहे। तस्बीह सजदगाह ने ये फैसला किया, हो जिन जगह हुसैन वहीं फातिमा रहे। आइए ज़ात में गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम मकाम काबिल इज़्ज़त एहतराम शीरी ज़बान नूरी बयान खतीब आले इमरान इज़्ज़त माँ वाली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद आबिद रिज़वी साहब क़िबला की बारगाह में की तशरीफ़ लाए। हज़रत आवाज़ बुलंद नाराए सलवात से इस्तक़बाल फरमाएं। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन रसूलु सकलैन इमामुल हरमैन साहिब काबा व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम व आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु फ़ी किताबिहिल करीम व ख़िताबिहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सलवात पढ़ें अज़मत। शहज़ादी के हवाले से मजलिस आज़ा मुसलसल आप समात फरमा रहे हैं। कुछ मारूज़ात शहज़ादी के हवाले से मुझे भी हदिया करने का शरफ़ हासिल हुआ आप हज़रात के दरमियान। ज़िक्र शहज़ादी बहुत ज़रूरी है, ज़िक्र सैयदा बहुत ज़रूरी है। ज़िम्मेदारी है सबकी कि वो सैयदा का ज़िक्र करें, शहज़ादी का ज़िक्र बरपा करें। तवज्जो चाहूँगा क्योंकि नज़रियात सिर्फ़ मेरे अपने हैं, कोई इससे मुत्तफ़िक़ हो या ना हो ये मसला नहीं है। ज़िक्र सैयदा इसलिए ज़रूरी है कि कायनात का सबसे बड़ा ज़िक्र ज़िक्र सैयदा है। देखिए मैं अपनी बात कह रहा हूँ, चाहे से कोई मुत्तफ़िक़ हो चाहे मुत्तफ़िक़ ना हो, ज़िक्र सैयदा इसलिए ज़रूरी है, जुमला महफूज करिए, कि कायनात का सबसे बड़ा ज़िक्र ज़िक्र सैयदा है। और ये ऐसा ज़िक्र है जो खुदा को भी पसंद है, रसूल को भी पसंद है, इमामों को भी पसंद है और आशिक़ाने अहले बैत को भी पसंद है।
ये ऐसा ज़िक्र है ज़िक्र सैयदा। दूसरी बात मैं ये हदिया कर रहा हूँ कि दुनिया में ज़माना जिसको जो चाहे कहे, हमें नहीं पता कि दुनिया में कौन क्या है, क्या कर रहा है, कौन किसको क्या कह रहा है। हम दुनिया का कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हमें आखिरत का पता है कि बख्शा वही जाएगा जिससे शहजादी राजी होगी। क्योंकि शहजादी के अलकाबात में से राजिया और मर्जिया है। राजिया और मर्जिया है तो दुनिया का हमें कुछ नहीं पता, न किसी पे तंज़ है, न किसी ख़ास फ़िरक़े के लिए मेरी गुफ्तगू है। जहाँ तक मेरी आवाज़ का फैलाव है, जो जहाँ से चाहता है मेरी तकरीर सुन सकता है। दुनिया का मुझे कुछ नहीं पता कौन किसको क्या कह रहा है, लेकिन आखिरत का हमें पता है कि बख्शा वही जाएगा जिससे शहजादी राज़ी होंगी। क्योंकि आप खातून महशर हैं। अब ठहर के अहले अदब अहले इल्म बैठे हुए हैं और ये जुमला मैं हदिया कर रहा हूँ, नहीं करता ये जुमला मगर यहाँ हदिया कर रहा हूँ कि अल्लाह ने हमें शहज़ादी की मार्फत के लिए खल्क नहीं किया है, बल्कि शहज़ादी की मुअद्दत के लिए खल्क किया है। भाई अहले अदब बैठे हुए हैं, मैंने कहीं नहीं पढ़ता ये जुमला, लेकिन यहाँ पढ़ रहा हूँ। हमें शहज़ादी की मार्फत के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, शहज़ादी की मुअद्दत के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है। क्योंकि शहज़ादी की मार्फत कोई हासिल कर ही नहीं सकता, और ये बारगाहे इस्मत है, ये हुदूद इस्मत है। यहाँ पर बोलने के लिए शऊर चाहिए, यहाँ पर बोलने के लिए अक्ल चाहिए, जुमले ऐसे हों जो इनकी शान के मुताबिक हों, अल्फाज ऐसे हों जिनकी बारगाह में जा सकें, क्योंकि ये बारगाहे इस्मत है। कोई गौर फरमाए मेरा मोहतरम मजमा, तो अल्लाह ने इसलिए खल्क किया है कि हम शहज़ादी से मुअद्दत अख्तियार करें, मार्फत के लिए नहीं। और जो मैंने सूरह क़द्र से आयतें पढ़ी हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि अल्लाह ने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया, और तुम्हें क्या पता कि शब क़द्र किस रात को कहते हैं, तुम्हें क्या खबर कि शब क़द्र क्या है। और छठे इमाम की हदीस आई कि शब क़द्र से मुराद मेरी दादी की ज़ात है। मुझे बहुत ज़्यादा शरह में नहीं जाना है, और कुछ बातें हैं जो मैं अलग से हदिया करूंगा आपकी बारगाह समात में। और यहाँ तक मेरा मोहतरम मजमा आ गया कि इमाम ने क्या फरमाया कि शब क़द्र से मुराद मेरी दादी हैं। कोई शब क़द्र की मार्फत हासिल नहीं कर सकता, यानी कोई शहज़ादी की मार्फत हासिल नहीं कर सकता। बस हमारी इतनी जिम्मेदारी है कि हम इनसे मुअद्दत अख्तियार करें। मैं लफ्ज़ मोहब्बत भी नहीं रख रहा हूँ, मैं लफ्ज़ मोहब्बत भी नहीं रख रहा हूँ, मैं लफ्ज़ मुअद्दत रख रहा हूँ। मुअद्दत और मोहब्बत में बुनियादी फ़र्क है। विकास मेरी बात आप तक पहुंच जाए, इसलिए मैं लफ्ज़ मुअद्दत हमेशा रखता हूं शहज़ादी के लिए, कभी लफ्ज़ मोहब्बत नहीं लेकर आता, लफ्ज़ मुअद्दत लेकर आता हूं। क्योंकि मरकजियत जिस ज़ात को हासिल है वो शहज़ादी की ज़ात है। चाहे नुज़ूल सूरे दहर हो, चाहे नुज़ूल आए तदहीर हो, चाहे मैदान मुबाहिला हो, मरकजियत जिस ज़ात को हासिल है वो शहज़ादी की ज़ात है। शायद यही वजह है जब अपने हक का मुतालबा करने गई तो ये नहीं कहा कि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, ये नहीं कहा कि मैं अली की ज़ौजा हूँ, ये नहीं कहा कि मैं हसन हुसैन की माँ हूँ। कहने लगी एलमू अन्ननी फातिमा, जान ले कि मैं फातिमा हूँ। मेरे तारुफ में यही बहुत है कि मैं फातिमा हूँ, मेरी पहचान के लिए ही बहुत है कि मैं फातिमा हूँ। और मैं अपने तारुफ के लिए किसी को वसीला बना भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे वसीले से नबूवत भी पहचानी जाती है और मेरे वसीले से इमामत भी पहचानी जाती है।
आप सलामत रहें और मौला आपको नज़रे बद से बचाएं। और तकरीर तो आगे तक जाना है और आप मेरे साथ साथ हैं। तो शहज़ादी को मरकज़ियत हासिल है, हर जगह शहज़ादी को मरकज़ियत हासिल है, चाहे नुज़ूल सूरे दहर हो, चाहे नुज़ूल आय ततहीर हो, चाहे आयत मुवद्दत हो, मरकज़ियत जिस ज़ात को हासिल है वो शहज़ादी की ज़ात है। और हदीस पैगंबर की हदीस का टुकड़ा कि फ़ातिमा तो बस अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरा टुकड़ा जुज़्वे रिसालत। बड़ी मशहूर हदीस है पैगंबर इस्लाम की और कई तकरीर मैं इस हदीस की रोशनी पे कर चुका। बस एक जुमला कह के मैं बयान को आगे बढ़ा रहा हूँ कि फ़ातिमा तो बस अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, रिसालत का टुकड़ा, नबूवत का टुकड़ा, यानी शहज़ादी है जुज़। अब समझ में नहीं आया कि इस हदीस में अज़मत पैगंबर है या अज़मत शहज़ादी ज़हरा। ये पैगंबर अपनी फजीलत बता रहे हैं या बेटी की फजीलत बता रहे हैं। भाई कुल से अगर जुज़ अलग हो जाए तो कुल नाक़िस हो जाता है। देखिए बात बगैर पहुंचाए आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर कुल से जुज़ अलग हो जाए, भाई नौजवान भाइयों की तवज्जो चाहूँगा, बच्चों की तवज्जो, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हो, मेरे मुखातब नहीं है। अगर कुल से जुज़ अलग हो जाए तो फिर कुल नाक़िस हो जाता है, उसमें नक्स पैदा हो जाता है। और पैगंबर क्या फरमाते हैं कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरा जुज़ है, कभी सैयदा को हमसे अलग करने की कोशिश ना करना। बारीकी समझें जुमले की बारीकी और इसकी नज़ाकत का अंदाजा लगाएं। कभी सैयदा को हमसे अलग करने की कोशिश ना करना, क्योंकि ये जुज़ है, अगर अलग करोगे तो रिसालत नाक़िस हो जाएगी। भाई मैदाने गदीर में जब मौलाए मुत्तक़ियान को हाथों पे बुलंद करके पैगंबर ने कहा कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला, तो आयत आई कि आज हमने दीन को कामिल किया। अगर अली ना होते तो दीन ना कामिल होता, अगर सैयदा ना होती तो रिसालत कामिल ना होती। जाके सोचिएगा और गौर करिएगा। देखिए बहुत नाजुक सी बात मैंने कही है और बुजुर्गों ने मेरी तायद की और नौजवान भाइयों ने हौसला अफजाई की। इसका अज्र शहज़ादी ज़हरा अता फरमाएंगी। तो अल्लाह ने हमें मुवद्दत के लिए खल्क़ किया है, मार्फत के लिए नहीं। कमा हक़हू, एक बात और मैं कह रहा हूँ और ये बात मैं अय्याम अज़ा में कहता हूँ और ये भी अज़ाही का मौसम है कि कमा हक़हू कोई अहले बैत की मार्फत व फजीलत तक नहीं पहुँच सकता। कमा हक़हू कह रहा हूँ। अब मैं बच्चों की तवज्जो चाहूँगा खुसूसी तौर पर, मजलिसों में आइए, मजलिसों में बैठिए, क्योंकि कमा हक़हू कोई अहले बैत की मार्फत हासिल नहीं कर सकता, लेकिन ये मजलिसों का तुफैल है। अब मेरा जुमला संभाल लीजिएगा, इन मजलिसों का तुफैल है। जब हम रोज़े महशर जाएंगे कुछ तो जाना हुआ लगेगा, कुछ तो पहचाना हुआ लगेगा। भाई सलावत पढ़ें अज़मत। मजलिसों के तुफैल में इतना तो हम करीब हो जाएंगे अहले बैत से, जब हम रोज़े महशर जाएंगे कुछ तो पहचाना हुआ लगेगा। तो मजलिसों में आइए, मजलिसों में शिरकत करिए। फिर मैं तकरीर मेरी मोड़ ले ना पाए तो अल्लाह ने जो हमें खल्क़ किया है वो मुवद्दत के लिए। मैं शहज़ादी पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुवद्दत के लिए खल्क़ किया है। बेशुमार हदीस है पैगंबर इस्लाम की, बेशुमार हदीस है शहज़ादी के मनाक़िब और आपकी फ़जीलत में बेशुमार हदीसें हैं पैगंबर इस्लाम की। और कभी कभी मौलाए मुत्तक़ियान के ज़रिए भी बताया कि सैयदा की अज़मत क्या है। मैं इंशाअल्लाह आऊँगा, मगर एक बात मेरे जहन से निकलने ना पाए वो आप बहुत जल्दी सुन लीजिए ताकि मैं बयान आगे बढ़ाऊँ। बात यह है, ये जो मोहतरम मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, इसमें कौन ऐसा है कि जो जनाब हुर को नहीं लगाम हुर ने छोड़ दी, यहां तक आकर रुका। फजंद रसूल अगर अरब का कोई दूसरा कहता
तो यही जुमला मैं पलटा देता, लेकिन मुझे पता है ना आपकी माँ का मर्तबा क्या है। आखिरी बात आप तक पहुंच जाए, मैंने कहा तकरीर आपके अज़ानी आलिया में महफूज रह जाएगी। मैं नहीं कह सकता, मुझे पता है कि आपकी माँ का मर्तबा क्या है, मैं नहीं कह सकता। हाँ कोई दूसरा कहता, यही जुमला मैं पलटा देता। हुर ने क्या किया? कुछ नहीं, हुसैन की माँ का एहतराम, यही तो किया ना, एहतराम शहजादी, एहतराम सैयदा। अब हुर आगे आगे, शफाअत पीछे पीछे। मेरा जुमला याद है ना कि बख्शा वही जाएगा जिससे शहजादी राजी होगी। आखिरत में बख्शा वही जाएगा जिससे शहजादी राजी होगी। और आगे आगे, शफाअत पीछे पीछे। क्यों? आपका नाम है फातिमा, मस्दर है अल-फतम। फतम उस बच्चे को कहते हैं जिससे माँ का दूध छोड़ा दिया जाए, जो अपने चाहने वालों को आतिशे दोज़ख से छुड़ा ले, उसे फातिमा कहते हैं। आपने गौर नहीं फरमाया, फिर से जुमला हदिया कर रहा हूं, बचा ले नहीं छुड़ा ले। भाई अहले अदब तो गौर फरमाए, बचाने की बात नहीं तो छुड़ाने की बात हो रही है, वरना हुर ने तो जहन्नम में कदम रख दिया था। भाई फातिमा कि अपने चाहने वाले को आतिशे दोज़ख से छुड़ा ले, बचाना नहीं कह रहा हूं, छुड़ाना कह रहा हूं। तो आगे आगे, शफाअत पीछे पीछे। ये शबे आशूर हुर नहीं निकल रहा है, एहतराम में सैयदा खींच के ला रहा है। आखिरी फर्द की तवज्जो चाहूंगा, आखिरी फर्द की। और बहुत सफर पे सफर करके आपके दायरे मुअद्दत में हाजिरी का शरफ हासिल करता हूं, और मैं जानता हूं आपकी समातें और बहुत ही पाकीज़ा समातें हैं आपकी, आप मुझे दुआ से नवाजते हैं। तो अब जुमला इसको महफूज कर लीजिए। शबे आशूर हुर नहीं निकल रहा है, एहतराम सैयदा खींच के ला रहा है, जो अपने कि मेरी माँ का एहतराम वही करता है जिसकी माँ साहिबे किरदार होगी। ये है एहतराम सैयदा, ये है मुवद्दत। और मेरा जुमला इसकी शरह हो रही ना कि बख्शा वही जाएगा कि जिससे सैयदा राजी हो, शहजादी राजी हो, वही बख्शा जाएगा। उसको बस महफूज कर लीजिए, वरना वहां कोई गुंजाइश नहीं है। इनका करम शामिल हाल होगा, इनकी शफाअत आएगी तभी बख्शा जाएगा। अगर ये नाराज है तो फिर सब नाराज हैं, अगर ये राजी है तो फिर सब राजी हैं। और देखिए वो जल्दी में बात को पहुंचा रहा हूँ, फजीलत और मनाक़िब पैगंबर ने बयान फरमाया। अली न होते तो फातिमा कोई हमसर ना होता। अब कुछ बातें हैं जल्दी सुन ली जिसके लिए हुक्म हुआ है। पैगंबर ने अपनी बेटी की शादी मौला अली से की। अब जरा ठहर के सुन लीजिए, फिर मैं बाबे फज़ाइल में जुमले हदिया कर रहा हूँ ताकि ये पैगाम और ये मैसेज इस अज़ीमुशान मजालिस अज़ा के जरिए पहुँचे आप तक। किससे की शादी की? मौला अली से शादी हुई ना। 18 बरस दुनिया में रही, 9 बरस मक्के की जिंदगी, 9 बरस मदीने की जिंदगी, और शादी हुई मौला अली अलैहिस्सलाम से। पैगंबर इस्लाम ने एक मिसाली शादी की अपनी बेटी की, एक मिसाली शादी की, ताकि किसी अमीर को मुतालबे का हक न हो और किसी गरीब को शिकवा करने का हक न हो। ये बहुत तवज्जो से एक मिसाली शादी की ना। मलिकतुल अरब की बेटी थी। ऐसी शादी करते पैगंबर पूरा जमाना देखा। मलिकतुल अरब मैं कह रहा हूँ बीबी खदीजा को, मलिकतुल मक्का नहीं कह रहा हूँ, मक्का है ही कितना सा। और भी दुआएं हयात पैगंबर में, चलिए पढ़िए तारीफ। फाका सदा घराने से
खजूर की तरसी हुई। तारीख है ये। गरीब गरीब घराने से आई और एक बीबी खदीजा मलिकतुल अरब। अब बात में बात निकलती है, जुमला को सुनते जाइए। एक बीबी खदीजा मलिकतुल अरब जिसकी बेटी शहजादी ज़हरा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, और भी तो आई फाका घराने से, गरीब घराने से खजूर की तरसी हुई और एक बीबी खदीजा मलिकतुल अरब। अगर बीबी खदीजा भी, बहुत तवज्जो सुनिएगा और ठहर के पढ़ रहा हूं, किसी फाका ज़दा घराने की होती, अगर बीबी खदीजा भी खजूर की तरसी हुई होती और बाद में शहजादी ज़हरा अपने हक का मुतालबा करती तो उम्मत पलट के यही कहती, माँ गरीब थी, दौलत देख के ज़हरा को लालच आ गई। यही तो कहती ना उम्मत पलट के। अरे माँ गरीब घराने से आई थी, तरसी हुई थी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी देखकर, इतनी बड़ी जायदाद देखकर ज़हरा को लालच आ गई। अरे जिसकी माँ मलिकतुल अरब हो, जिसकी माँ मलिकतुल अरब हो, अरे जिसके टुकड़ों में लोग पले हो, उसकी बेटी को दौलत दे के लालच आ गई। मेरा मौजू ये नहीं है, वरना बहुत दुलारी बहस हो जाएगी। मैं यहाँ से निकलना चाहूँ दो जुमले कहकर, और बाबे फजाइल का जुमला ये है। एक है मलिकतुल अरब, पूरी दौलत इस्लाम की राह में खर्च की बीबी खदीजा ने। इस्लाम फैला है तो बीबी खदीजा की दौलत से, बीबी खदीजा की दौलत से ये तारीख इस्लाम फैला है। और जब तक बीबी खदीजा जिंदा रही, पैगंबर ने दूसरी शादी नहीं की। अगर ये नाजुक सी बात अगर आप में पहुंचा ले गया तो इंशाल्लाह आप बहुत ही इसको घर में भी जाके गौर करेंगे, जो नाजुक सी बात मैं कहने जा रहा हूँ। बीबी खदीजा का इसार देखकर, बीबी खदीजा का करम देखकर अल्लाह ने बीबी खदीजा को सुहागन उठा लिया। हयात बीबी खदीजा में पैगंबर ने दूसरी शादी नहीं की। उसके बाद 9 ज़ौजा 13 ज़ौजा सही किताबों के मुताबिक। क्यों अल्लाह के रसूल हयात खदीजा में शादी क्यों ना की? कहा कि कोई खदीजा के बराबर मिला ही नहीं, कोई काबिल था ही नहीं कि जिसे खदीजा के पहलू में लाके बिठाया जाए। सोचेगा, गौर करिएगा, बहुत ठहर के पढ़ रहा हूँ और आपसे दुआ का तालीम हूँ, और गौर फरमाइए, कोई तकलीफी जुमले पढ़ने का आदि नहीं हूँ। लिहाजा इसार देखकर, करम देखकर बीबी खदीजा का अल्लाह ने ये सुहागन उठा लिया। बीबी खदीजा को सुहागन उठा लिया, सुहागन उठा लिया। उम्मत को मौका ही नहीं दिया कि नबी की ये सुहागन बीबी खदीजा को अल्लाह ने उठा लिया और उम्मत को मौका ही नहीं दिया कि नबी की बेवा करे। अगर अल्लाह बीबी खदीजा को सुहागन न उठाता तो फिर किसी भी औरत को नबी की ज़ौजा बनने का शरफ न मिलता। अगर अल्लाह बीबी खदीजा को सुहागन ना उठाता तो फिर किसी भी औरत को कैसे गुजर बसर हो? कहे बैतुल माल इस्लामी बैंक से पैसे दिए जाएंगे। क्यों? वो महाद मोमिनीन है,
इनका गुजर बसर हो सके क्यों? अरे अज़वाजे पैगंबर हैं, इन्हें इस्लामी बैंक से पैसा दिया जाएगा, बैतुल माल से इन्हें वजीफे दिए जाएंगे ताकि इनका गुजर बसर हो। बाकी खदीजा में यही तो बुनियादी फर्क है। बाकी अज़वाज को इस्लाम ने पाला और इस्लाम इस्लाम के दो ही तो बड़े मौसिन, एक है सरकारे अबू तालिब और एक है बीबी खदीजा। और उम्मत ने दोनों से मुंह मोड़ लिया। क्यों मोड़ा? क्योंकि इन्होंने अपना रिश्ता हुकूमत से नहीं जोड़ा, किस्मत से जोड़ा। अगर ये अपना रिश्ता हुकूमत से जोड़ लेते, आज सब अकीदत से आते, वो मोड़ लिया। इन्होंने हुकूमत को ठोकर मारी, रिश्ता किस्मत से जोड़ लिया। अब देखिए फिर बात आगे सुन लीजिए, और पढ़े बगैर आगे पढ़ भी नहीं सकता। दो बड़े मोहसिन है ना, एक है सरकारे अबू तालिब और एक है बीबी खदीजा। उस वक्त इस्लाम की मदद की, उस वक्त नबी की मदद की जब दौलत का तस्वुर ही नहीं था। माले गनीमत कहाँ से मिल रहा? माले गनीमत मिले, दौलत मिले बगैर किसी लालच के, बगैर किसी लालच के। दोनों को शरफ अल्लाह ने दिया, दोनों को जज़ा अल्लाह ने दी, दोनों को जज़ा अल्लाह ने दी। खदीजा ने बगैर लालच के इस्लाम की खिदमत की, तो खदीजा को साहिबे ततहीर बेटी दी। साहिबे ततहीर बेटी दी है। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है। और अबू तालिब ने बगैर लालच के नबी की खिदमत की, तो कुल्ले ईमान बेटा दिया। अब ये जुमला खिताबत में न तलाश करिएगा, इनमें कलाम से जुमला उठा के दे रहा हूँ। बीबी खदीजा ने इस्लाम की खिदमत की, नबी की खिदमत की बगैर किसी लालच के, तो साहिबे ततहीर बेटी दी। और अबू तालिब बगैर किसी लालच के नबी की मदद कर रहे हैं, तो कुल्ले ईमान बेटा दिया। और सिलसिला रोका नहीं। खदीजा की साहिबे ततहीर बेटी, अबू तालिब का कुल्ले ईमान बेटा, दोनों को इकट्ठा करके नस्ल मोहम्मद को कयामत बीबी खदीजा की साहिबे ततहीर बेटी, अबू तालिब का कुल्ले ईमान बेटा, दोनों को इकट्ठा करके नस्ल मोहम्मद को कयामत तक रखा। और हमारे 12 इमामों में से 11 इमाम, तारीखे मोजेज़ात का अजब मोजेज़ा है कि हमारे इमामों में से 11 इमाम बेटे हैं अबू तालिब के, कहलाते हैं फर्जंदे रसूल। अली से शादी हुई ना, मैंने कहा तकलीफ थोड़ा आगे तक जाना है, और मैं ये पढ़ना नहीं चाहता था, आपकी समातों पर इतबार था कि आप मुश्किल मौजू की समात फरमाते हैं, इसलिए मैंने पढ़ दिया। ये इल्मे कलाम से जुमले मैंने हदिया किए। और एक मिसाली शादी की, मिसाली शादी की कि किसी अमीर को मुतालबे का हक ना हो और किसी गरीब को शिकवे का हक ना। शानो शौकत से शादी करते। मलिकतुल अरब की बेटी थी, खातमुल अंबिया की बेटी थी, जमाना देखता रह जाता। अब वो तरीका इन मजालिस के जरिए जो सीरत आती है ना शहजादी की, जो सीरत आती है, सीरत सीरत कहते हैं, मैं हर जगह पढ़ता हूँ, यहाँ भी पढ़ रहा हूँ, और यहाँ तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। तो सीरत कहते हैं आईने को,
जाकिर और खतीब का काम है मिंबर पे जाए और सीरत अहले बैत बयान करे। इधर उधर की गुफ्तगू करने से कोई फायदा नहीं, सीरत अहले बैत बयान करे तबलीग हो गई। क्योंकि सीरत कहते हैं आईने को, सीरत कहते हैं आईने को। मिंबर से आईना दिखा दीजिए, जिसकी जैसी सूरत होगी वैसे ही सीरत अहले बैत बयान करते हैं, सबसे बड़ी तबलीग है। तो ये अज़ाए फातिमिया की मजलिस जो है ये शहजादी की सीरत बयान कर दीजिए, वही नमूने अमल है। अच्छा हमारे यहाँ होता ये है, कहते हैं बात पे बात निकलती है, शहजादी औरतों के लिए नमूने अमल, पैगंबर मर्दों के लिए नमूने अमल। ये खतीब और जाकिर कहते हैं, मिंबर से कहते हैं नहीं कहते। तो भाई औरतों के नमूने अमल कौन का? कहा रसूलुल्लाह पैगंबर के लिए कुरान की आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये आपने मर्द और औरत में शहजादी सीरत को तकसीम क्यों कर दिया? भाई पैगंबर के लिए आयत मौजूद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ रसूल हमने आपको नहीं भेजा मगर ये कि आलमीन के लिए रहमत बनाकर। जैसे ज़ाते मुस्तफा आलमीन के लिए रहमत है, वैसे ज़ाते सैयदा आलमीन के लिए रहमत है। जुज़्वे रिसालत है। जैसे ज़ाते तवज्जुह, जैसे ज़ाते मुस्तफा आलमीन के लिए नमूने अमल है, वैसे ज़ाते सैयदा आलमीन के लिए नमूने अमल है। हमारे देखिए एक मिसाली शादी की हुक्म हुआ है, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ और उनका हुक्म मेरे लिए वाजिब की हैसियत रखता है। एक मिसाली शादी की हमारे यहाँ, मैंने कहा यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, माशाल्लाह यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। इलाहाबाद और फतेहपुर की मैं बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद मेरा वतन है, फतेहपुर मेरा मरकज है, मैं वहाँ रहता हूँ। लड़की की शादी होगी तो कुरान पहले जहेज में लाया जाएगा, चाहे लड़की कुरान पढ़ना जानती हो चाहे ना जानती हो। वो मुकद्दस किताब की जो नबी पर मौजज़ा बनकर नाज़िल, उसे हमने रस्म और रवाज में उठा दिया। मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूँ कि आप लड़की को जहेज में कुरान ना दें, दीजिए कुरान, पहले कुरान पढ़ना तो सिखा दीजिए। मुखालफत नहीं कर रहा हूँ मेरे मुहतरम सामने, और मैं यहाँ के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। पहले कुरान की तालीम तो दीजिए। तालीम और तरबियत एक बुनियादी चीज है, ये होना चाहिए। आदाबों की दो ही तो प्रॉपर्टी है, एक है अलम, एक है इल्म। ये तो प्रॉपर्टी है ना आदाबों, एक है अलम और एक इमला, एक ही है। सबर लगाया अलम हो गया, सिर लगाया इल्म हो गया। और खुदा का शुक्र है आज हमारे यहाँ इल्म भी है और अलम भी है। अब पैगंबर की हदीस आई, मिसाली हदीस, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक का सफर करना पड़े। मिसाली हदीस है ये पैगंबर इस्लाम की। क्यों? उस जमाने में सारे काम आसान थे, सफर करना मुश्किल था। आज के जमाने में सफर आसान है, हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन उस जमाने में सफर करना बहुत मुश्किल था। तो पैगंबर ने ये मिसाली हदीस पेश की, यानी चाहे जितनी मशक्कत हो इल्म हासिल करो। तो ये मिसाली हदीस थी। मुसलमानों की समझ में हदीस आ गई, सामान्य सफर बार किया और जाने लगे। कहाँ जाओगे? कहा चीन जा रहे हैं पढ़ने। क्यों? रसूल ने कहा है इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना। लाद लिया घोड़े ऊँट पे, सामान निकल पड़े, सामान्य सफर। अभी मदीने से बाहर नहीं निकले थे कि बहलोल मिल गए। कुछ वो तलाश कर रहे थे, पूछा क्या हुआ? बहलोल का सुई गिर गई है, ढूंढ रहा। उतरे वो लोग, कहा देखें कहाँ गिरी होगी, तलाश करने लगे। बहुत देर तक तलाश करते रहे, नहीं मिली। कहा बहलोल सुई गिरी कहाँ थी? कहा वो तो घर में गिरी है। कहा अजीब दीवाने हो, घर में गिरी हुई चीज यहाँ तलाश कर रहे हो। पागल हो, कोई घर में गिरी यहाँ तलाश कर रहे हो। क्या पागल तो तुम हो? शहरे इल्म का दरवाजा यहाँ।
बहुत ही अहम चीज है और हमें तरबियत याफ्ता भी होना चाहिए, तालीम याफ्ता भी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ही प्रॉपर्टी है, ये हमारी ही मिरास है। इल्म और हिकमत मोमिन की कोई भी मिरास है, जहाँ मिले ले लो, पढ़ो, इल्म हासिल करो, आगे बढ़ो। क्योंकि हुक्म हुआ है तो दो जुमले में और मैं बयान को आगे बढ़ाता हूँ। नया मकान बनेगा, कुरान पहले जाएगा। अब मैं यहाँ के बारे में नहीं जानता, खुदा की कसम, ये हमारी तरफ के रस्म और रवाज है। नया मकान बनेगा, सब कुरान पहले लेके जाइए। नए मकान पहले कुरान जाएगा, बाकी सारे सामान जाएंगे। अब कैसे कैसे सामान जाएंगे, अल्लाह अकबर। और कुरान ले जाके अलमारी पे रख भी देंगे, फिर तौफीक नहीं होगी खोल के पढ़े। तो ये नए मकान में कुरान क्यों जा रहा है? आपको नहीं पता, कुरान घर में रहेगा तो बरकत होगी। अब इस नासमझे को कौन समझाए? जब रखने में इतनी बरकत है तो पढ़ने में जब कुरान रखने से इतनी बरकत है तो पढ़ने में कितनी बरकत है। पहले तशरीफ फरमा है और इंशाल्लाह वक्त के अंदर मेरी मस्जिद भी मुकम्मल हो जाएगी, आप मुतमईन होकर बैठे। तो एक मिसाली शादी की, हमारे यहाँ झगड़ा होता है महक पर। अब तो पढ़ता था, तो कम कर दिया है पढ़ना, क्योंकि बहुत परेशानी होती है अब तो पढ़ने में। अब उससे पहले तो सब रहते हैं मौसा भाई, कोई परेशानी के बाद में कोई पूछता ही बोले हसन काम कर दिया मैंने। अब तो झगड़ा होता है महर पर। अच्छा, जहेज में सारा सामान चाहिए, महर शरई महर लिख दीजिए, महर फातिमी लिखिए, कितना 14,000। 14,000 महर फातिमी है। अब 84,000 बनेगी, जाके चांदी का हिसाब करेंगे तो, जो कि मासूम 14 है ना। तो समझने वाले ये समझते हैं कि साहब यही मतलब शरई महर है और 14,000 रख दीजिए। ठीक है, महर कम हो ज्यादा हो इसमें कोई कबात नहीं, कुछ भी रख दीजिए आप महर। लेकिन जहेज में सब कुछ चाहिए और महर दादा वाला देंगे। हमारे दादा का ये महर था, हमारे परदादा का ये महर था। तो जब आपकी दादा की शादी हुई थी तो मोटरसाइकिल नहीं मिली। मेरी तकलीफ हो जाएगी, ये मुस्तकिल मौजू है, मैं 2 जुमले कह रहा हूँ। अली से पैगंबर ने कहा, या अली अपनी जरा बेचो और फातिमा का हक महर अदा करो। महर वाजिबात में से है, वाजिबात में से, वाजिबात में से है, महर का अदा करना वाजिब है। अली अपनी जरा बेचो और फातिमा का महर अदा करो, यानी महर पहले दिया जाए ताकि जिंदगी के जो जरूरियात हैं उस महर की रकम से खरीदी जाए लड़की और लड़के के लिए। सुनिएगा बहुत तवज्जो से, और कोई घबराहट नहीं है, ये मसला है, आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात और आपकी तस्कीन वेला के लिए, आपने देखा है जब शादी हुई है, निकाह होता है, उसके बाद होता क्या है, दुआ कराई जाती है। दुआ में वसीला किसे बनाया जाता है? जनाब आदम को, जनाब हव्वा को, बीबी खदीजा को, रसूलुल्लाह को, मौला अली को, शहजादी ज़हरा को वसीला बनाया जाता है। क्यों वसीला? क्योंकि शादी का मकसद होता है नस्ल आगे बढ़े। इस दुआ में औरों को वसीला नहीं बनाया जाता, क्योंकि वसीला वही बनते हैं जिनकी नस्ल हो। नहीं बनाया जाता, तो मकसद क्या है कि भाई नस्ल आगे बढ़े, नस्ल आगे बढ़े। अच्छा, समाज और माशरे की एक बदनसीबी ये भी है, लड़की पैदा हुई तो मुंह लटक गया, अब लड़का पैदा हो तो खुश हो गए। अब लड़का पैदा हुआ साहब, क्यों है? लड़का घर का चिराग, नस्ल आगे बढ़ेगी। लड़की से, ये आपको किसने बताया कि लड़की से नस्ल आगे नहीं बढ़ती, फकत लड़के ही से बढ़ती है? चाहिए कुरान मजीद पढ़िए, जिन नबियों की नस्ल बेटों से चली, आज उनकी नस्लों का पता नहीं है। और जिस नबी की नस्ल बेटी से चली, गोशे में उसकी नस्ल मौजूद है।
जरा जानते हैं किसे कहते हैं? लोहे के कपड़े को कहते हैं। जब मुजाहिद राह खुदा में जिहाद करने वाला मैदान में जाता है तो जरा को पहन के जाता है, ताकि जब दुश्मन हमला करे तीर से तलवार से तो वो जिस्म की हिफाजत कर सके। शबहाए कद्र में हम एक दुआ पढ़ते हैं, दुआए जोशन करीम माह रमजान में। जोशन के मानी जरा की, यानी अगर कोई इस दुआ को पढ़ ले या तावीज बना के गले में लटका ले, ये दुआ जिस्म की हिफाजत ऐसे ही करेगी जैसे लोहे कपड़ा जिस्म को बचाता है। इसलिए इसको दुआए जोशने कबीर कहते हैं। और फरमाए मेरा मोहतरम, दुआए जोशने कबीर, जोशन यानी जरा, या अली अपनी जरा बेचो और फातिमा महर अदा करो। अल्लाह के रसूल अली की जरा ना बिकवाइए। अभी अली को बड़े बड़े मार्केट में जाना है, मरहबो अंदर का मुकाबला होगा। कहना अली को तलवारों में जाना है, नेज़ों में जाना है, तीरों की बारिश में जाना है, जरा ना बिकवाइए। अली को जरा की जरूरत ना पड़ेगी क्योंकि अली की शादी फातिमा से हो रही है। उसके बाद भी सब पढ़ते हैं। अब अली को जरा की जरूरत नहीं पड़ेगी, अली की शादी फातिमा से हो रही है। अब दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, और एक शौहर के हक में एक मुखलिस बीवी की दुआ से बड़ा कोई हथियार नहीं। अब अली मैदान में जाएंगे, सैयदा दुआ करेंगी, अल्लाह अली को कामयाबी अता करेगा। यानी अभी तक जो काम से कर रही थी आज से दुआ फातिमा करेगी। तकरीबन 45 मिनट हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के अंदर मैं मजलिस मुकम्मल करूंगा। बातें तो बहुत सारी हैं। और शादी हुई, ऐसा घर जैसा घर किसकी घर नहीं, अली और फातिमा का। पैगंबर बैठे हुए हैं, सुनना मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्गों की तारीफ चाहूंगा। और सामने सहाबा किराम बैठे हुए हैं और पैगंबर ने कहना शुरू किया कि अल्लाह ने इस जमीन पर कुछ मकानों को बुलंदी अता की है, यानी कुछ घर ऐसे हैं जो तफसीर अनवार नजफ, ताकि देखिएगा अल्लाह ने कुछ घरों को रूए जमीन पे बुलंदी अता की है। तो एक साहब खड़े हो गए, एक साहब खड़े हो गए, एक साहब खड़े हो गए। मैं कहता हूं अल्लाह के रसूल वो घर किसके घर हैं? कहा वो नबियों के घर हैं। नबियों के घर आखिरी बात उन्होंने इशारा किया शहजादी के घर की तरफ। कहा क्या उन घरों में ये घर भी शामिल है? नबी ने कहा नहीं, फातिमा का घर नबियों के घर से भी बड़ा घर है। फातिमा का घर नबियों के घर से भी बुलंद है। सारी किताबें, सारी बातें किताबों में नहीं होती, तजज़ियात होते हैं, इसके नुकात होते हैं, खिताबत के जुमले होते हैं। अली और फातिमा का घर तो नबियों के घर से भी बुलंद है, नबियों के घर से भी बुलंद है। जानते हैं क्यों? नबियों के घर में जहां हिदायत याफ्ता रहे वहां गुमराह भी रहे। तुम नबी है, घर है, बीवी नालायका, बेटा नालायक। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना? जनाबे लूत नबी है, घर है ना, बीवी नालायका। जनाबे याकूब नबी है, घर है। यूसुफ जैसा नबी भी है तो वो गुमराह बेटे भी है। यानी नबियों के घर में अगर हिदायत याफ्ता रहे तो गुमराह भी रहे, लेकिन सैयदा का घर कोई साथी को कोई जवान में जन्नत का सरदार।
वहाँ के घर में है साकिये कौसर, जवानाने जन्नत के सरदार, वो खातूने मैशर, शाफाए मैशर और एक कनीज फिजा। अब डॉक्टर साहब और अहले अदब की तवज्जो चाहूंगा, बहुत नाजुक सी बात कहने जा रहा हूँ। अल्लाह ने शहजादी ज़हरा को मुकाबले में रखा ही नहीं कि किसी को लाया जाए मुकाबले में, क्योंकि घर में फिजा जैसी कनीज है, गोया अल्लाह ने फिजा को रख के खत भेज दिया। मेरा जुमला सुनिए, अल्लाह ने शहजादी ज़हरा को मुकाबले में रखा ही नहीं कि किसी को बीवी के मुकाबले में लाया जाए। एक कनीज को रखा फिजा और फिजा को रख के खत भेज दिया। अगर किसी को बराबरी करने का शौक हो शहजादी से, अगर कोई शहजादी के मुकाबले में किसी को लाना चाहे तो पहले वो फिजा के मुकाबले में लाके देखे। बहुत नाजुक सी बात मैंने कही। अगर किसी को शौक हो शहजादी से मुकाबला करने की, बराबरी करने की, या किसी को शौक हो किसी को लाने की, तो सबको खींच दिया ना फिजा को रख के कि आओ पहले फिजा के बराबर को रख के देखो। जब तुम फिजा के बराबर ना हो पाओगी तो ज़हरा की बराबरी करने का होगा ना। मैं समझता हूँ ये फिजा के मुकाबले में भी कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। हबश की है शहजादी, सैयदा की कनीज। ऐ फिजा, वहाँ तो नौकर चाकर थे, गुलाम और कनीजें थी, सब खिदमत में लगे रहते थे। शाही ठाट बाट को छोड़ा और उस घर में आके कनीज बन गई कि जहाँ फाका होता है, कहाँ फाका तो होता है, लेकिन इतना मुझे पता है ये वही घर है जहाँ से रिस्क बढ़ता है। अरे फाका ना देखो, फाके की धूप तो बिखरी है, लेकिन ये घर वो है जहाँ से रिस्क बढ़ता है। देखो अगर मैं हबश की शहजादी होती, भूख लगती, खाने के लिए कहती तो कनीज खाना ला के देती, गुलाम खाना ला के देते, लेकिन अब कनीज सैयदा मैं कहूँगी तो जन्नत से खाना आएगा। शहजादी बन के रह जाती तो तारीख के चंद सफहात में सिमट के रह जाती। कोई मुझे जानता भी ना, कोई पहचानता भी ना, और मैं कनीज़े सैयदा कहलाती हूँ। जब तक दुनिया बाकी रहेगी मेरा तस्करा होता रहेगा। बेशक बेशक खत भेज दिया, घर भी अच्छा, घर वाले भी अच्छे, घर भी बुलंद, घर वाले भी बुलंद। बयान मुझे आखिरी मरहले तक ले जाना है, बातें तो बहुत सारी है। घर भी बुलंद, घर वाले भी बुलंद, और जन्नत की खालिस मालिका शहजादी ज़हरा है। सूरे कहर वाले अमल में तो पैगंबर भी नहीं है, घर की कनीज हिस्सा है, पैगंबर नहीं है। जाकि आप तफसीर पढ़ लीजिएगा, शरह देख लीजिएगा, ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं इशारा करूं। और खालिस मालिका जन्नत की शहजादी ज़हरा है, क्योंकि मौला अली ने तो पहले कह दिया है, मेरे अल्लाह मैंने तेरी इबादत जन्नत की लालच में नहीं की। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, और रसूलुल्लाह इस अमल में शामिल नहीं। और रह गई फिजा, फिजा तो वही करती है जो शहजादी चाहती है। तो जन्नत की मालिका तो शहजादी हुई ना। और दलील भी ऐसे कायम कर दो कोई काट ना पाए, जो कट जाए वो दलील कैसी। क्या कहना जन्नत की मालिका शहजादी है, बस शहजादी। मौला हसन मौला हुसैन आपकी अजमतों पे सब कुर्बान, सब निसार। हर मुसलमान किसी मकतबे फ़िक्र का हो, शहजादों की अजमत को वो अपने एतबार से समझता है। ये दोनों शहजादे मौला हसन और मौला हुसैन हर चीज नाना से मानते हैं। नाना हिरन का बच्चा मंगवाइए, नाना नाका बनिए, नाना मंगवाइए, नाना ये मंगवाइए, नाना वो मंगवाइए, लेकिन सब सबे ईद आई तो कपड़ा वहां से मांगा, जब सबे ईद आई तो कपड़ा वहां से मांगा। ऐसे दादो नाना से मांगो कपड़ा,
शहजादी ने कहा सो जाओ कपड़े आ जाएंगे। मुतमईन कपड़े आ जाएंगे, कपड़े आ जाएंगे। ये है शहजादी का वादा। एक है वादा, एक है दावा। डॉक्टर साहब से मेरा वादा हुआ इस तारीख में मजलिस पढ़ूंगा और मैं आ गया। अगर ना आता तो मैं झूठा कहलाता, वादा खिलाफ कहलाता। और ये रुमाल मेरा है, ये है मेरा दावा। क्या कहना कोई नहीं कह सकता कि मेरा है। रुमाल मेरा है तो मेरा है, ये मेरा दावा है। शहजादी ने कहा सो जाओ कपड़े आ जाएंगे। ये है बीवी का वादा। जब बीवी का वादा इतना सच्चा है तो दावा कितना सच्चा होगा। सो जाओ कपड़े आ जाएंगे, कपड़े आ जाएंगे। सुबह हुई तो रिजवाने जन्नत आया ना। तब कुर्बा मैं हसनैन का दर्जी है फरिश्ता और कहता है कि मैं दर्जी हूँ। अरे भैया फरिश्ता हो कौन? मैं फरिश्ता हूँ, जन्नत से कपड़ा लाए, दर्जी क्यों कह रहे हो? कहा सुनो मैं इताअत का बंदा हूँ, जितना अल्लाह ने कहा है उतना ही करूँगा। जितना अल्लाह ने कहा है उतना ही कहूंगा। अल्लाह ने कहा कि दर्जी बताना, क्योंकि कपड़े दर्जी ही लेके आए हैं। और तुम क्या समझते हो कि हसनैन का दर्जी होना कम शरफ है? हसनैन का दर्जी होना तो मलक होने से भी ज्यादा अफजल है, ज्यादा शरफ है। अरे फरिश्ता है, इससे बड़ा शरफ है हसनैन का दर्जी होना। तो हाँ, हसनैन का दर्जी होना बड़ा शरफ है फरिश्ता होने से। अब जब मैं अर्श आज़म पे पलट के जाऊंगा तो वहां फख्र करूंगा, क्योंकि वहां फरिश्ते तो बहुत होंगे, दर्जी मैं होगा। फरिश्ते तो सब कहलाएंगे, हसनैन का दर्जी मैं कहलाऊंगा। ये मकामे फख्र में कह रहा है। मरकजियत हासिल है शहजादी को, मरकजियत हासिल है, मरकजियत हासिल है शहजादी को। और क्योंकि जब जिब्राइल ने पूछा, कई तकरीर आप सुन चुके हदीस के सफर, एक गोशा और मैं बयान को मुकम्मल करता हूँ। कौन चादर में? मरकजियत हासिल है ना, फातिमा, उनके बाबा, उनके शौहर, उनके बच्चे। अज़मते शहजादी को समझने के लिए का और की का मसला नहीं है। बैठे हुए कि कहीं से की आ जाए, को शरफ मिले, कहीं से का आ जाए, रसूल की तो शरफ मिले, रसूल का तो शरफ मिले। यहाँ का और की का मसला नहीं है, क्योंकि रिश्तों से सैयदा नहीं पहचानी गई, सैयदा से रिश्ता पहचाना गया। यहाँ पे का और की मसला नहीं है। फातिमा, उनके बाबा, उनके शौहर, उनके बच्चे, जैसे हम और आप कहते हैं अल्लाह का घर, अल्लाह की किताब, अल्लाह की निशानियाँ। काबा काबिले एहतराम है, क्यों? अल्लाह का घर। कुरान काबिले एहतराम है, क्यों? अल्लाह की किताब। सफा और मरवा काबिले एहतराम है, क्यों? अल्लाह की निशानियाँ। अल्लाह इसलिए मोहतरम नहीं है कि काबा उसका घर है, काबा इसलिए मोहतरम है कि अल्लाह का घर है। यहाँ न पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? अल्लाह इसलिए मोहतरम नहीं है कि कुरान उसकी किताब है, कुरान इसलिए मोहतरम है कि अल्लाह की किताब है। सफा और मरवा इसलिए मोहतरम है कि अल्लाह की निशानियाँ हैं। काबा काबिल एहतराम, सबब एहतराम अल्लाह।
कुरान काबिल एहतराम, सबब एहतराम अल्लाह। सफा और मरवा काबिल एहतराम, सबब एहतराम ज़हरा। क्या कहना है। वैसे नाजुक सी बात है और ये भी इल्मे कलाम ही से जुमला उठा के हदिया कर रहा हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना अल्लाह का घर, अल्लाह की किताब, अल्लाह की निशानियाँ, वैसे फातिमा, उनके बाबा, उनके शौहर, उनके बच्चे, इसे बात को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो। आखिरी बात में बाबे मसाइल और बात ये है कि जैसे हम कहते नहीं अल्लाह का घर, अल्लाह की किताब, अल्लाह की निशानियाँ, वैसे ही फातिमा, उनके बाबा, उनके शौहर, उनके बच्चे, मोहम्मद काबिले एहतराम, सबब एहतराम ज़हरा। अली काबिले एहतराम, सबब एहतराम ज़हरा। हसनैन काबिले एहतराम, सबब एहतराम ज़हरा। इसीलिए हदीस कुदसी में अल्लाह ने कह दिया मोहम्मद और अली हम तुम्हें ना बनाते अगर ज़हरा को ना बनाना होता। बस हुजूर वाला हम आपकी समातों के शुक्रगुजार हैं, समातों के शुक्रगुजार हैं। शहजादी की जिंदगी का हर लम्हा मुजिज़ा और हिकमत के साथ है। हम और आप वसीयत सुनते हैं बीवी की, उसमें हम गिरिया करते हैं, लेकिन वसीयत में भी हिकमत पोशीदा है। अबुल हसन कोताहियों को नजरअंदाज कर देना, अब आपकी आंखें नम हो गई, लेकिन इसमें भी फजीलत का कुछ है। दुश्मनों को मेरे जनाजे पे न बुलाना, इसमें भी फजीलत के गोशे हैं। ये जिक्र अहले बैत का मोजज़ा है कि फज़ाइल में भी मसाइल आ जाते हैं और मसाइल में भी फज़ाइल आ जाते हैं। मैंने कहा शुरू में कि कायनात का सबसे बड़ा जिक्र जिक्र ज़हरा है और कायनात की सबसे बड़ी मजलूमा शहज़ादी। आप सोच सकते हैं तो सोचें। एक शख्स आया था, सकूनी नाम है और सहाबी है, हमारे छठी इमाम का सहाबी, बड़ा मुज़महिल दिख रहा था। कि मुज़महिल क्यों हो? कहा बेटी पैदा हुई है। बेटी पैदा हुई है तो मुज़महिल क्यों हो? बेटी तो अल्लाह की तरफ से रहमत है और बाकी है तो रिस्क लेकर आती है। रहमत के फरिश्ते उस घर में 2 मरतबा जाते हैं जहाँ बेटी होती है। अच्छा ये बताओ तुमने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? कहा कि मौला आपकी दादी पर फातिमा। कहा जब नाम रखा है तो मेरी दादी के नाम का एहतराम रखा, तभी अपनी बच्ची को तमाचा, तभी अपनी बेटी को शर्म। जज़ाकल्लाह और अजीब घराना है। जब हफ्सा मुतालिबा जी पलट कर आकर मुसल्ले पर बैठ गई, बीबी ज़ैनब आई, या अजूज़ा हल अंते, अरे बूढ़ी औरत तुम कौन हो? अल्लाह के मुसल्ले पर आकर समझाया का ज़ैनब तुमने नहीं पहचाना? अल्लाह आपकी आवाज़ सुनते रहे, अल्लाह आपकी आंखों पे रहे। देखिए देखिए आज की मजलिस में कुर्सी का उन्वान बदला हुआ है, कुर्सी का उन्वान बदला है। ये मजालिस होती है अज़ाए फातिमिया में, इसमें कुर्सी का उन्वान बदल जाता है। आप हर मजलिस में शहजादी ज़हरा को हुसैन का कुर्सा देते हैं, लेकिन इन मजालिस में मौला हुसैन को अपनी मां का कुर्सा देते हैं। कहा ज़ैनब मैं तुम्हारी मां, देखा देखा बेटी ने देखा, कहा माँ हक न मिला, इतनी मुज़महिल हो गई, ये कमर खमीदा हो गई, सर के बाल सफेद हो गए। कहा ज़ैनब हक के मिलने का मसला नहीं है, मैं दरबार में बहुत देर तक खड़ी रही, किसी ने बैठने को ज़ैनब पूरा घर पूछता दरबार के बारे में, बेटी तुम ना पूछना। मैं दरबार में गई थी तो मेरा शौहर मेरे साथ, मेरी कनीज़ों ने हल्का बना रखा था। ज़ैनब जब तुम दरबार में जाओगे तो हाथ मस्ते सर पे चादर नहीं होगी, भाई का कटा हुआ सर होगा, बच्चों के कटे हुए मुसीबत के पहाड़ टूटे शहजादी पर, मुसीबत के पहाड़, पसली टूट गई, मौसे शहजादी का मर गया।
अब शहजादी घर में रोती है, तन्हाई पे रोती है। अली आए थे, घर आए, देखा सरजानू पे रख के बीवी रो रही। आए तो पहलू में बैठ गए, कहा दुख्तरे पैगंबर सब्र कर लीजिए, ये मुसीबत के दिन खत्म हो जाए, ये मुसीबत के दिन खत्म हो जाए। सर उठाया, अली मैं अभी मुसीबत पे नहीं, अली मैं तुम्हारी तन्हाई पे रो रही, अली मैं तुम्हारी गुर्बत पे रो रही। मुझे ये बताया गया कि मदीने के लोग तुम्हें सलाम दें। अली ने सबको झुकाया, आंखों से आंसू जारी है। कहा दुख्तरे पैगंबर बात यहाँ तक बढ़ गई है, अब मैं सलाम करता हूँ तो कोई जवाब नहीं देता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कभी मैं रवायत पढ़ता नहीं, लेकिन इस साल मैंने इस रवायत को पढ़ा, कई जगह यहाँ भी पढ़े दे रहा हूँ। अस्मा से कहा था, अस्मा मैंने घर का सारा काम कर, अब मैं गुजरे में जा रही हूँ, जब तक तस्बीह की आवाज़ रहे समझ लेना कि मैं समा हूँ, जब तस्बीह की आवाज़ बंद हो जाए तो समझ लेना मैं दुनिया में नहीं। लेकिन अस्मा इतना ख्याल रखना, अभी मेरे बच्चे आते हैं, पहले उन्हें खाना खिला देना, फिर मेरे मरने की खबर देना। गुजरे में गई, जब तक तस्बीह की आवाज़ आती रही, अस्मा मुतमईन थी। थोड़ी देर के बाद तस्बीह की आवाज़ आना बंद हो गई। अस्मा समझ गई कि शहजादी दुनिया में ना है, कहाँ से अल्फाज लाऊं कि दर्द की तर्जुमानी कर सकती। अब्दुल्लाह ग़ज़वीनी लिखते हैं कि अस्मा रोना चाहती, शहजादे आ गए तो घर में नजर दौड़ा रहे हैं और कहा अस्मा अम्मा नजर नहीं आ रही, अम्मा नजर नहीं आ रही। खाना लेकर दिया, कहा बच्चों पहले खाना खा लो। कहा अस्मा हमने माशाअल्लाह कभी खाना नहीं खाया। उसके बाद सर उठाया, कहा अस्मा शफ़क़त से पेश आ रही हो, दस्तरखान भी बिछा दिया, खाना भी लगा दिया, तुम क्या समझती हो, क्या मुझे पता नहीं? अस्मा मेरी माँ दुनिया में ना रही। अब अस्मा ने तड़प के पूछा, ए शहजादो तुम्हें कैसे खबर हो गई? अस्मा की कब्र में बैठा था, एक मर्तबा नाना की कब्र लरज़ने लगी, कब्र से आवाज आई, फातिमा के यतीमों। अल्लाह की अज़ा को कबूल करे, अल्लाह की अज़ा को कबूल करे, बुजुर्गों का साया सरों पे सलाम रहे, जो जवान सलामत रहे, माँ बहनों की गोदियां उनके पर्दे आबाद रहे, और मदीनार हर तरह की आफत, हर तरह की वबा से आपको महफूज रखे। शहजादी के दुखैल में हाँ सुन लीजिए, नाना की कब्र लर्ज़ी, ए फातिमा के यतीमों, नाना तुम पे निसार, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। लीजिए अली आए, अली आए, लीजिए मजलिस मुकम्मल हो गई, 1.5 या 2 दकीक़े में मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। अली आए, गिरिया किया, रोए, बच्चों को समझाया कि बेटा बाबा से गलत ना रोना, जब रोना तो आस्तीन से मुंह छुपा के बहुत ही हालात नाजुक है, जमाना दुश्मन है अली का। जनाजा रखा हुआ है जनाजा। वो अली की जो बच्चों को मना करते रहे कि रोना नहीं बेटा, बेटियों को सुनते रहे, ज़ैनब उम्मे कुलसूम बेटी रोना नहीं। वो अली गुस्ल देते देते चीख मार के रो। बाद में पूछा, सलमान ने बोला आपको बच्चों को मना कर रहे थे, आप क्यों चीख मार के? कहा सलमान जब मैं सैयदा को गुस्ल दे रहा था तो मैंने देखा सैयदा की पसलियां टूटी हुई। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। एक दकीक़ा और रह गया मेरे पास, अल्लाह आपकी आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे। आपका रोना बता रहा है ज़माने का इमाम आ चुका है, आपका रोना बता रहा है रसूलुल्लाह आ चुके, आपका गिरिया बता रहा है मौला हुसैन आ गए, अम्मा का गुस्सा ले गए। रात में जनाजा उठा, रात में जनाजा बड़ी
तो सकीना का दामन चला। अगर शहजादी को मलाउन ने ताजियाने मारे तो सकीना को शर्र मलाउन ने ताजियाना लगाया। अगर दादी की पसलियां टूट गई थी तो पोती का पूरा जिस्म जख्मी था। ये क्या मजलिस मुकम्मल हो गई। दादी का जनाजा भी अंधेरे में उठा, पोती का जनाजा भी अंधेरे में उठा। कहां से अल्फाज लाऊं करने की तर्जुमानी। दादी का जनाजा भी अंधेरे में और पोती का जनाजा भी अंधेरे में उठा। जब दादी का जनाजा उठा तो रात का अंधेरा था, जब पोती का जनाजा उठा तो कैद खाने का अंधेरा था। हाँ, जनाजा निकला बेदुशरफ से। बेटियां सिसक रही हैं, बेटे तड़प रहे हैं। हाँ, एक मकाम पर जनाजा आया, कब्र तैयार मिली और सैयदा का जनाजा अली ने उठाया और कब्र के हवाले करना चाहा। कब्र से दो हाथ नमदार हुए, अली लाओ मेरी अमानत मुझे वापस करो। हाथ को पहचान लिया मौला अली ने। कहा अल्लाह के रसूल मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी सैयदा से तो आपने मुझसे कहा था अली फातिमा मेरी अमानत है, जरा संभाल के रखना। अल्लाह के रसूल अली बहुत शर्मिंदा है, जैसी अमानत की थी वैसी वापस